ये फेयरवेल देखकर मुझे मेरा फेयरवेल याद आ गया। वो सभी फेयरवेल जिन सभी फेयरवेल्स को मैं पार कर आज यहाँ आई, मुझे वो सारे फेयरवेल्स याद आ गए। और प्रिंसिपल सर की कई बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और रियली जो उन्होंने कहा वो फैक्ट है, ये सच्चाई है जिसे सर ने आपको इतने कम समय में आपको इन सच्चाई से रूबरू कराना चाहा है। हमारे टीचर्स भी पहले हमें बोला करते थे, हम भी आपकी तरह मस्ती करते थे, देखिए अभी हम फीस दे रहे हैं, बच्चे लगे हुए, ये हमने भी किया था, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन ये बात का एहसास हमें तब होता है जब समय निकल चुका होता है। कहते हैं ना, आप पछताए हो या जब चिड़िया चुनी। आज सर की वो जो कई बातें थी, मुझे वो मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर्स की बातें याद आती। वो भी हमें क्लास में आकर इसी तरह बताया करती, इसी तरह बोला करती। सर इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता था। मैं आप लोग से यही कहूंगी कि जो आपका आज का समय है, ये आपका पहला फेयरवेल है, 10th के लिए और 12th के लिए शायद दूसरा फेयरवेल है। अभी आपको और बहुत सारे फेयरवेल है जो मिलने हैं, क्योंकि कोई भी काम होता है हम उसकी शुरुआत करते हैं तो अंत भी कहीं ना कहीं होता है। शुरुआत भी अच्छी होती है और अंत भी अच्छा होता है। आपने स्कूल में पढ़ना शुरू किया, उसकी शुरुआत अच्छी थी, और हम जो आज अंतिम विदाई ले रहे हैं वो भी बहुत अच्छी थी। ये वो पल होता है जो गम का भी है और कहीं ना कहीं खुशी का भी है। हमारे लिए गम का इसलिए क्योंकि हम अपने बच्चों से दूर जाते हैं। स्कूल के बच्चे जिनसे हम डेली मिलते थे, डेली रूटीन है, 6 घंटे वो स्कूल में एक कमरे में उन्होंने हर वो सीजन्स काटे और फिर वो धीरे धीरे अपनी तरक्की की सीढ़ियों पर बढ़ते गए। बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने अपना इतना सारा टाइम इस स्कूल में स्पेंड किया, तो सोचिए वो भी कहीं ना कहीं हमें याद करेंगे। हम भी उन्हें याद करेंगे। हमने भी उन्हें 1 घंटे में जितना हमसे बन पड़ा, हमने वो सभी नॉलेज देने की कोशिश की। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि देखिए, आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, सर की ने जो एक बात कहा था वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप कपड़े, सूट वगैरह कुछ भी पहन लीजिए, लेकिन आप जैसे ही मुंह खोलते हैं, ये रियल फैक्ट है, हमारी औकात हमें पता लग जाती है। कैसे? क्योंकि देखिए, बोलने का तरीका, नॉलेज ही ऐसी चीज है जो हमें बोलने का तरीका देती है। हमें किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, हर चीज का एक सेंस होता है। हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं, बेटा आप जो भी चीजें आप डस्टबिन में फेंकिए, ये करिए, बचपन से सिखाया जाता है। और ये कहाँ से आपको नॉलेज मिलती है? स्कूल से। स्कूल ही है जो आपको हर चीज बताता है। आप 6 घंटे स्कूल में ही बिताते हैं, स्कूल आवर्स में। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैं आपको सच बताऊं, ये मेरा पहला फेयरवेल है टीचिंग जॉब के लिए, क्योंकि मेरी फर्स्ट टीचिंग जॉब थी एंड देन मेरा फर्स्ट फेयरवेल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तक मैंने फेयरवेल लिया है, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ एक स्टूडेंट बनकर, नहीं एक टीचर बनकर। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। और मैं आपको एक चीज और कहूंगी, देखिए आपको इन पलों का एहसास, मुझे अभी भी मेरी 10th की फेयरवेल याद है, 12th की फेयरवेल याद है, ग्रेजुएशन की फेयरवेल याद है, बीएड की फेयरवेल याद है। और ये फेयरवेल का जो सिलसिला ये आगे तब तक चलता रहेगा जब तक हम पढ़ेंगे। ये फेयरवेल का सिलसिला हमें तब तक चलता रहेगा, क्योंकि हम जो भी आवाज शुरू करते हैं, जब उसमें समय बिताते हैं, हमें खुद को अच्छा लगता है। यार हम 2 साल रहे इस स्कूल में, कुछ बच्चे 3 साल रहे, कुछ बच्चे 11 साल रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा, अटैचमेंट हो जाता है। एक चीज और कहूंगी, 10th एंड 12th प्रिंसिपल मैम के लिए मैं कहूंगी, मतलब आपके लिए, जो प्रिंसिपल मैम को आप सोचते हो बहुत सॉफ्ट दिल की है, और अगर उन्होंने या टीचर्स ने किसी ने भी आपको कोई भी बात कही है या कोई हर्ट किया है, वो आपके फायदे के लिए किया है, क्योंकि इससे देखिए हमारा कोई फायदा नहीं। अगर हम टीचर हैं, आपको अगर सही नहीं बना पाए तो कहीं ना कहीं हम नहीं बने, तो हम भी अपना बेस्ट देना चाहते हैं। हमारा बेस्ट आप में दिखेगा, हमारा पढ़ाया हुआ आप में दिखेगा, क्योंकि हम जो नॉलेज देते हैं वो आप रिप्रेजेंट करेंगे, हम नहीं। हमने तो आपको नॉलेज दे दिया, प्रेजेंटेशन तो आपका काम है। और एक चीज और, देखिए टीचर जो होता है वो इंसान को बनाता है, इंजीनियर क्या बनाता है? मशीन। टीचर इंसान को बनाता है। आप जो नर्सरी से पढ़कर आए, आपने देखा नर्सरी में आपकी टीचर अलग होंगी, केजी में अलग होंगी, फर्स्ट में अलग होंगी, हर क्लासेस में आप जाएंगे टीचर्स अलग होंगे, सबका रवैया अलग होगा, बिहेवियर अलग होगा, सब चीजें अलग होंगी। इतने सब के बाद भी आप आज 12th में हैं, आज 10th में हैं बच्चे, 10th 12th में आपने कितने लोगों से आप बीच से गुजर कर आ चुके हैं।
ये आपकी फर्स्ट वो स्टेप है जब आप अपनी लाइफ को ग्लोबल लेवल पर देखेंगे। क्योंकि 10th वाले अपनी साइट चुनेंगे, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, वो अपने प्लानिंग करेंगे, उन्हें आगे क्या लाइफ में बनना है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने स्ट्रीम चुनेंगे। 12th वालों का भी सेम है, कॉलेज में वो क्या करना चाहते हैं, आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वो किसी तरह का कोर्स करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को किस तरह सक्सेस करना चाहते हैं, ये आपका है। तो देखिए ये जो है ये फेयरवेल आपको हमेशा लाइफ में याद है। और जो कही गई बातें अगर आप आज उन्हें दिल में डाल लें और मन में ठान लें हमें कुछ अच्छा करना है, सक्सेसफुल पर्सन हम उसी को कहते हैं। देखिए पढ़ाई नॉलेज ठीक है, मैं बहुत पढ़ी लिखी, बहुत कुछ है, लेकिन उस नॉलेज का क्या फायदा जब मैं उसका इस्तेमाल ना कर सकूं? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। जरूरी है कि जो हमारे पास ज्ञान है हम उसका फायदा उठाएं। फायदा हम अगर हमें ज्ञान दे रहे हैं तो 2 ज्ञान हम सीख भी रहे हैं। हम आपको पढ़ाते हैं कई ऐसी चीजें जो हमें खुद को याद हो जाती हैं, कई चीजें जो हमें रिमाइंड होती रहती हैं, कई चीजें जो हम नहीं सीखते हैं क्योंकि सिलेबस चेंज होते हैं, आपके सब चीजें चेंज होती हैं। मुझे आज एक बात और याद आ रही है, मेरे MA वाले सर जो हैं वो बड़ी अच्छी एक लाइन कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं अगर हम गरीबी में पैदा हुए हैं या मिडिल क्लास में पैदा हुए, इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें हमारा दोष नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। गॉड ने हमें जिस घर में चाहा उस घर में डाला, ठीक है, कोई नहीं, हम आ गए इस दुनिया में। लेकिन अगर हम गरीबी में मरते हैं इसमें हमारा दोष है। हमारे पास 2 हाथ दे रखे हैं, 2 पैर दे रखे हैं, दिमाग दे रखा है, आंख दे रखा है, सभी वो सारी चीजें हैं। हमने उन चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अपनी लाइफ को जो गॉड ने हमें लाइफ दी थी उसे क्यों नहीं चेंज किया? क्या फायदा हुआ हमारे इतना समय धरती पे रहने का? जो भी हम 25 साल, 50 साल, 60 साल, जितना भी समय रहे, क्या फायदा हुआ? हमने उसका क्या लाभ उठाया? जरूरी यही है ना हम जब उसका फायदा उठाएंगे। तो बेटा आपने जितनी भी नॉलेज ली है मैं आपको यही कहूँगी आप इनका फायदा उठाइए, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, कोर्स करके बहुत सी ऐसी चीजें सर ने बताया भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको बताऊं 10th एंड 12th के पास एग्जाम के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद आपका न्यू सेशन शुरू होगा 1 जुलाई। जो भी आपके पास टाइम पीरियड बचता है आप इसे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बनाएं। क्योंकि देखिए जब हम कहीं जाते हैं जॉब के लिए या कहीं एडमिशन के लिए, सबसे पहला जो हमारा इंप्रेशन पड़ता है वो पर्सनालिटी का ही पड़ता है। आपको पता है अगर हम ऑफिशियल जॉब के लिए जाते हैं हमें किस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, अगर हम टीचिंग जॉब के लिए जाते हैं तो हमें किस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये सारी चीजें हमें किस तरह का इंटरव्यू देना पड़ता है, हमें किस तरह की बातें बतानी पड़ती है, ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखेंगे? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके, अपने आप को सुधार के। ये वही समय है जब हम अपने आप को प्रूव करें कि हम कितने बेस्ट हैं। देखिए सबकी क्रिएटिविटी अलग होती है, सजाने का तरीका अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबकी पसंद अलग होती है। तो जरूरी क्या है कि हम अपने आप को चेंज करें। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि भविष्य में आप, मुझे पता है कि देखिए भविष्य में सबका फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि हम मेहनत करेंगे, हम पीछे थोड़ी हारेंगे। आज हमने 10th कर ली, 12th कर ली, आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी कुछ बनकर दिखाएंगे और दोबारा से स्कूल में आएंगे और कहेंगे देखिए आज हम कितने अच्छे इंसान हैं। जिस तरह से 2-3 लोगों का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, कुछ बच्चों का, कुछ डॉक्टर कर रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग है, तो ये सोचिए वो भी तो इसी स्कूल से पास आउट होकर गए, इसी स्कूल से उन्होंने सब कुछ किया। जब वो लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं? हमें अपने अंदर ये भी तो रखना है कि वो लोग भी इंसान थे, उन्होंने भी इसी स्कूल से पास आउट किए, उनके लिए भी प्रिंसिपल मैम थी, सर थे, टीचर थी, हमारे लिए भी सेम है, तो हम क्यों नहीं सुधार सकते अपनी चीजें? इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहते हुए अपना स्पीच समाप्त